हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट मैथ्स प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। यहाँ पर आप सभी को ट्रिक से बताएंगे कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, 3 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है, ये बताना है। तो यहाँ पर आपको संख्या क्या दी गई है, 4 दी गई है, प्लस 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 हो जाता है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेना है, तो 4 3 12 और 12 2 कितना हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 14/3। इसमें कहा है में समकोण, और समकोण आपको पता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर गुणे में क्या लगा देंगे, 90 डिग्री लगा देंगे। अब यहाँ पर 3 से इसको भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 गुणे 30 हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, या आप यहाँ पर सिंपल 30 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 14 तिया कितना हो जाएगा, 42, तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। 420 ये हो गया। यहाँ पर पूछा गया है कि 395 से कितनी अधिक है, तो 420 माइनस 395, 5 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और 20 ये 25 हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 25। तो कितना अधिक है, 25 अधिक है। डी आंसर सही है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप सभी को जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी आपको शेयर कर दी जाएगी, जिससे आप सभी लोग अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट है, निम्न गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। इसकी क्या है, 4 भुजाएं हैं। आपको पता है 4 भुजा किसकी होती है, 4 भुजा आप सभी की आयत या वर्ग की होती है। आयत या वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं। जैसे कि आपको पता है आयत कुछ इस प्रकार से है और वर्ग कुछ इस प्रकार से होता है। यह एक बंद आकृति है, तो दोनों में ये सही हो जाएगा। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, तो बिल्कुल सही है। सम्मुख भुजा का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजा होता है। ये भुजा इस भुजा से बराबर है और ये वाली भुजा इससे बराबर है। ये वाली भुजा इससे बराबर है, ये वाली इससे बराबर है। तो ये किस में होगा, आयत और वर्ग में हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आयत और वर्ग होगा, केवल आयत नहीं होगा या केवल वर्ग नहीं होगा। जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सी आंसर सही है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर आयत है और ये यहाँ पर वर्ग है, तो इसका जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण होगा। और इसके सभी कोण होंगे, एक कोण 90 डिग्री का, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी हो जाएगा। तो चारों कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। यहाँ पर आपने देखा है सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर आपको बताना है कि 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। 32 और 42 के बीच में कहा है, तो शुरुआत कहाँ से हुई है, 16 से हुई है। तो सबसे पहले 16, इसके बाद में और देख लीजिए 16 के बाद क्या आएगा, 16 के बाद में यहाँ पर 22 है, 22 के बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 27 28। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26 है नहीं, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। 27 के बाद में कहीं 28 दिख रहा, बिल्कुल यहाँ पर 28 है। इसके बाद में 28 29 30, 29 है नहीं, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। आप सभी लोग पेन रजिस्टर लेकर बैठिए और यहाँ पर आप सभी लोग जो भी नंबर्स दिए गए हैं इनको एक सीक्वेंस में लगा लीजिए। तो यहाँ पर नंबर कुछ इस प्रकार से होंगे। 16 के बाद में यहाँ पर 22 हो जाएगा, 16 है, 22 है। इसके बाद में यहाँ पर 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर 30 है, 31 है। इसके बाद में यहाँ पर 33 है, 33 यहाँ पर 2 बार है, एक ये 33 आप लोग देख पा रहे हैं और एक ये देख पा रहे हैं, तो 33 हो जाएगा। इसके बाद में 34 है, 34 के बाद में यहाँ पर 35 है, 35 के बाद में 36 है। इसके बाद में यहाँ पर 37 है, 36 के बाद में 37 हो जाएगा। 37 के बाद में 38 है, अब यहाँ पर 39 हो जाएगा।
39 है और 39 भी यहाँ पर 2 बार है। एक ये 39 है और एक ये 39 है, तो 39 कितनी बार होगा? 2 बार होगा। इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 40, 40 देख लेते हैं कितनी बार है, तो एक ये 40 है, दूसरा ये 40 है, तो 40 यहाँ 2 बार है। इसके बाद में 42 हो जाएगा, 42, और इसके बाद में 43 हो जाएगा, इसके बाद में 44 है, 45 है, 47 है, 47 भी यहाँ पर 2 बार है। 47 यहाँ पर कितनी बार है? तो 2 बार है, एक ये है और एक ये है, तो 47 कितनी बार है? 2 बार है। और इसके बाद में 49 है। आपसे पूछा क्या था 32 और 42 के बीच में, तो 32 यहाँ पर है नहीं, तो 31 यहाँ पर छोड़ देंगे, इसके बाद की संख्याएं ले लेंगे। तो यहाँ पर 32 छोड़ देने के बाद में 33 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 संख्या होंगी, क्योंकि यहाँ पे 43 भी छोड़ देना है, 42 तक कहा है, तो यहाँ पर 12 संख्याएं हो जाएंगी। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, 12। इसमें संख्या आप लोग देख लीजिएगा, ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पर संख्या आपकी 12 सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक टेबल दी गई है और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा, तो आप लोग इस टेबल को कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिए। यदि टेबल सामने होगी तभी आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जो 6 दिन में कंप्यूटर बेचे गए हैं, इन संख्या को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कि सोमवार, बुधवार और शनिवार को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या में कितना अंतर है। तो सोमवार और यहाँ पर बुधवार, तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि सोमवार है, इसके बाद में बुधवार है और इसके बाद में शनिवार है। तो सोमवार, बुधवार, शनिवार की संख्या जोड़ लीजिए। 28 ये है, 28, 37 और 25, तो 8 7 15, 15 और 5 20, यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचेगा। अब यहाँ पर 2 3 2 5, 2 7 और 2 9, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसके बाद में आप सभी से पूछा गया है कि मंगल है, बृहस्पति है और यहाँ पर शुक्र है। मंगल, बृहस्पति और शुक्र, तो यहाँ पर देख सकते हैं 25 के बाद में यहाँ पर 23 है और यहाँ पर 28 है। तो 8 5 13 और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा? 16, एक बचा। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 3 2 5, 5 2 7 1 8, तो कितना हो जाएगा? 4। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। आंसर जो आपका आएगा 4 आएगा। कितना अंतर बताया गया है यहाँ पर? 4। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके यस जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो देखिए पहली संख्या क्या है? विषम है। दूसरी संख्या भी यहाँ पर ये क्या है? विषम है। ये भी आपकी विषम है और ये भी विषम है। तो 3 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 का डिफरेंस है। 2, यहाँ पर 7 और 9 के बीच का कितना डिफरेंस है? 2 का है। 9 और 11 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 13 और 15 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 15 और 17 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। 17 के बाद में 19 में भी कितना है? 2 का ही डिफरेंस है। तो कहने की ये मतलब है इसमें आप सभी जो अगली संख्या लेंगे उनमें सभी में भी 2 का ही डिफरेंस आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 3 5 13 है, तो पहले आप एक संख्या यहाँ पर ले लीजिए। यहाँ पर 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का है। 3 और 7 के बीच में 4 का है। 7 और 13 के बीच में 6 का है, तो अगली संख्या में 8 का डिफरेंस होगा। तो 8 और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा? 8 3 11 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया? 21। अब 2 का डिफरेंस लगा दीजिए। 21 2 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 2 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 23 2 25 हो जाएगा। और 25 2 कितना हो जाएगा? 27। 27 2 कितना हो जाएगा? 29। इन सभी को आपस में जोड़ देना है। इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देना है।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। समझ में आया हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके यस जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। पहले क्या करता है, घटा देता है, फिर जोड़ देता है, फिर क्या करता है, जोड़ता है, फिर घटा देता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, उपर्युक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर पश्च गिनती करना, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, पश्च गिनती करना। क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब भिन्नों जैसे 3/10, 7/10, 15/10 इत्यादि को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए कहा गया तो या कहा जाता है, तो 3/10 बराबर क्या लिखा है, 1.3 लिख दिया है। 7/10 कहा गया तो 1.7 लिख दिया। 15/10 कहा गया है तो उसने क्या किया है, 2.5 लिख दिया है। तो इसने क्या किया है, पहले तो संख्या को जोड़ दिया है और उसके बाद में 10 से भाग कर दिया है। तो जैसे कि यहाँ पर 3/10 है तो इसने क्या किया है, संख्या को जोड़ा है तो कितना हो गया 13 और 10 से भाग कर दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण इनमें से कौन सा होगा। तो वो बच्चा कक्षा में लापरवाह रवैया है उसका, तो ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत है, ए आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद में कहा गया है, वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के दोनों अंकों के बीचों बीच लगा रहा है या लगा रही है। तो बिल्कुल सही संख्या क्या थी, 3/10। तो इनको क्या किया है, जोड़ा है और 10 से क्या किया है, भाग कर दिया है। तो कितना हो गया, 1.3 हो गया। पहले अंश और हर को जोड़ दिया है और दशमलव को प्राप्त संख्या के दोनों अंकों के बीच में लगा दिया है। तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही होगा। ये कहा गया है कि वह एक अलग प्रकार की गणितीय कलन विधि का उपयोग कर रहा है या कर रही है, ये गलत है। डरा हुआ है, ये भी यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा गणित के आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है। जो सबसे कम प्रासंगिक है ये बताना है। यहाँ पर ये कहा गया है कि गणितीय दक्षता के जो पृथक संघटक है इनका परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण या मूल्यवान पहलुओं के। आप क्या करेंगे, यदि आपको कुछ आता है आप उसे आसानी से इजिली हल कर पाएंगे, लेकिन यदि आपको नहीं आता है आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए सीटेट में आपको मैथ आती है, मैथ का कोई भी ऐसा टॉपिक है जो उसमें नहीं आता है, तो जो आ रहा वो तो आपको आ ही रहा है, नहीं आ रहा उस पर आपको फोकस करना है। तो ये यहाँ पर सबसे कम प्रासंगिक हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि आपको महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान नहीं देना है, आपको किस पर ध्यान देना है, जो गणितीय दक्षता के पृथक संघटक हैं इनका आपको परीक्षण करना है बजाय किसके, महत्वपूर्ण या मूल्यवान पहलुओं के। तो ये सबसे कम प्रासंगिक होगा। यहाँ पर कहा गया है जो महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे नहीं जो मापने में सरल हो। बिल्कुल सही है, जो आपको आता है वो तो आप कर ही लेंगे, जो नहीं आता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं आता है आपको ये करना है। तो यहाँ पर पहला आंसर सही होगा जो सबसे कम प्रासंगिक है। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि गणितीय समझ के आकलन में खुले सिर वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर खुले प्रश्न का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपको कोई प्रश्न दिया गया है, जैसे छोटे बच्चों की यदि हम बात कर लें तो 4 - 2 बराबर कितना होता है, 2। इसे आप दो प्रकार से हल कर सकते हैं। 2 - 4 बराबर कितना होता है, -2 + 4 बराबर कितना होता है, 2 होता है। खुले सिर वाले प्रश्न का अर्थ क्या होता है कि एक प्रश्न को आप कई तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आकलन को शिक्षक और अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, आकलन को क्या करना चाहिए, शिक्षक और अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करना चाहिए। फीडबैक की यहाँ पर बात की गई है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणितीय शिक्षण है तो गणितीय खेल के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है ये बताना है। तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा कि बच्चों को संख्या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति देना। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के होते हैं, आप उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं और जब वो पढ़ जाते हैं तो वो गिनती को सीख जाते हैं कि यहाँ पर
सीक्वेंस में क्या होगा, किस प्रकार से यहाँ पर खिलौनों को जोड़ना है। जब आप उनको खिलौनों को देते हैं, पजल सॉल्व करने के लिए देते हैं, जैसे कोई बॉल है और बॉल में 1 2 3 4 लिखा है और जितने भी पार्ट हैं वो सब अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उसको जोड़ने की कोशिश करेगा। तो पहला आंसर सही है। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि बच्चे के लिए प्रतिदिन पाठ योजना बनाना, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।